मेरे दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन और नंदिता की है। रोहन एक मेहनती किसान का बेटा था और पढ़ाई में अव्वल था। नंदिता गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक सुंदर, हंसमुख और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। दोनों का परिचय स्कूल के एक नाटक के दौरान हुआ। नाटक में दोनों को एक प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभानी थी। पहले तो दोनों केवल अपने अपने किरदार में डूबे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। नाटक के अंतिम दिन जब उन्होंने मंच पर एक दूसरे की आंखों में देखा तो ये एहसास हुआ कि ये केवल नाटक का हिस्सा नहीं था। नाटक के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सुबह की सूरज की किरणों के साथ रोहन और नंदिता गांव के पास की नदी के किनारे मिलते और घंटों बातें करते। वे सपने बुनते, अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते और एक दूसरे के साथ होने का वादा करते। लेकिन हर प्रेम कहानी में समस्याएं होती है और उनकी कहानी भी इससे अलग नहीं थी। नंदिता का परिवार परंपरागत सोच वाला था। उनके पिता का मानना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है और शादी ही उनका असली भविष्य है। दूसरी तरफ रोहन का सपना था कि वो शहर जाकर पढ़ाई करे और कुछ बड़ा हासिल करे। जब नंदिता के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने नंदिता को घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी। रोहन के लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं था। उसने नंदिता को चिट्ठियां लिखने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। रोहन ने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और नंदिता के परिवार को साबित करेगा कि वो उनकी बेटी के लायक है। वो शहर चला गया और वहाँ खूब मेहनत की। इधर नंदिता ने भी अपने परिवार के विरोध के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। दोनों ने समय और दूरी को अपने प्यार की परीक्षा मान लिया। सालों तक वे एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनके दिल में प्यार वही रहा। 5 साल बाद रोहन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और गांव वापस आया। जब वो नंदिता से मिलने गया तो उसने देखा कि नंदिता अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। उनके चेहरे पर वही चमक थी और उनके दिल में वही प्यार। इस बार रोहन ने नंदिता के पिता से खुद जाकर बात की। उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई और उनके विश्वास को जीता। नंदिता के पिता ने आखिरकार उनकी शादी के लिए हामी भर दी। रोहन और नंदिता की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। ये केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि एक उदाहरण था कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। उन्होंने अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा किया और गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, एक ऐसी प्रेम कहानी के रूप में जिसने समय, दूरी और समाज की हर बाधा को पार कर लिया। सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करिए और हमारी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।